नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ शुक्ला और स्वागत है आपका SPN9 न्यूज पे। बात करने वाले हैं आज देश के सबसे बड़े राजनीतिक राज्य की। राजनीतिक राज्य इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश को देश का वह राज्य माना जाता है जिसके ऊपर फतह करने वाली पार्टी लगातार केंद्र में बनी रहती है और इसीलिए इस राज्य के आने वाले विधानसभा सीटों और लोकसभा सीटों पर सभी दलों की अपनी अपनी नजर रहती है, अपने अपने अधिकार जमाने की कोशिश रहती है। खैर, इस सब के अलावा अगर बात करें लोकसभा चुनाव की, जिस तरह से लोकसभा चुनाव 2024 में होने वाला है और मई के महीने तक होने वाला है, इससे पहले अब देश में और न केवल देश में, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सरगर्मियां तेज होती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि लगातार भाजपा, सपा और अन्य विपक्षी दल केंद्र सरकार और साथ ही योगी आदित्यनाथ की सरकार को घेरने पर लगे हुए हैं। पर कहते हैं ना कि जो जीता वही सिकंदर, और जिसके हाथ में सत्ता होती है उनके हाथ में रसूख खुद ब खुद आ जाता है। खैर, यही हाल है उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार का और भाजपा सरकार के तमाम दिग्गज नेताओं का, क्योंकि भाजपा की टीम लगातार फ्रंट फुट पर बैटिंग करने के लिए जानी जाती है, लगातार बयानों और साथ ही कार्रवाइयों के लिए भी जानी जाती है। इस बार उत्तर प्रदेश की सरकार को लेकर भले ही विपक्ष तरह तरह के निशाने लगा रहा हो, तरह तरह के निशाने साध रहा हो और इसके साथ ही आरोपों की बौछार हो रही हो, पर बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं वो लगातार अपनी सरकार को बचाने में, अपनी सरकार की अच्छाइयां गिनाने में, अपनी सरकार की योजनाएं गिनाने पर लगे हुए हैं और लगातार विपक्ष की पार्टियों के ऊपर करारा हमला बोल रहे हैं, जिससे कि जनता के बीच में उनके पार्टी का एक अच्छा संदेश जाए और यह साफ हो सके, उनके नेताओं का मनोबल भी बढ़ सके। खैर, इसी सब मुद्दों को लेकर के लगातार उत्तर प्रदेश में जुबानी जंग जारी है, लगातार उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो रही हैं और इन सभी मुद्दों को एक साथ भुनाने का मतलब केवल एक है कि 2024 में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार को वापस लाने की। जी हां, बात करने वाले हैं चुनावी मुद्दे को लेकर के उत्तर प्रदेश में किस तरह से बात हो रही है। सबसे पहले बात कर लें तो अखिलेश यादव अपने संगठन को, अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार एक सॉफ्ट हिंदूवादी छवि को जनता के सामने रखने के लिए लगातार सम्मेलन कर रहे हैं और पार्टी को मजबूत करने के लिए शिविरों का आयोजन कर रहे हैं। इसी क्रम में भी बीते दिनों 5 जून को उन्होंने लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ में एक रैली की, एक शिविर का आयोजन किया और उसमें उन्होंने भाग भी लिया। इसके बाद अरविंद केजरीवाल से मुलाकात भी हुई और अरविंद केजरीवाल ने उनसे लोकसभा में अपना सदस्य अपने मुद्दों के ऊपर मांग रखने के लिए और बीजेपी का विरोध करने के लिए समर्थन भी मांगा। और केजरीवाल ने वहां यह भी स्पष्ट कर दिया कि यदि अखिलेश की पार्टी और सारी विपक्षी पार्टियां मिलकर के केंद्र सरकार के खिलाफ बिल लाने में और उनके केंद्र सरकार के मत को पलटने में उनकी सहयोग करती है तो उसे लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जाएगा, यानी कि उससे पहले वह एक बार फिर से केंद्र सरकार की सत्ता को हिलाने का काम कर सकती है। खैर, इन सब बातों के अलावा बता दें कि उत्तर प्रदेश में इस तरह की बातें कुछ ज्यादा ही तेजी से सुर्खियां बटोर रही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा राजनीति करने के लिए जाना जाता है। खैर, इस मामले में उत्तर प्रदेश के भाजपा सरकार के मंत्रियों ने सपा के ऊपर जमकर निशाना साधा है और सपा के नेताओं को, साथ ही सपा के सबसे बड़े नेता और आइकॉन नेता अखिलेश यादव पर भी जमकर हमला बोला है। हमला बोलने की इस कड़ी में सबसे बड़ा नाम आता है उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री ब्रजेश पाठक का। यह ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव के ऊपर करारा हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि राम भक्त कभी भी अखिलेश यादव और उनकी पार्टी सपा को माफ नहीं करेंगे। उन्होंने राम भक्तों के ऊपर जिस तरह से गोलियां चलवाई थी, जिस तरह से अपराधीकरण का एक चेहरा, एक चादर ओढ़ करके रखी हुई थी, और इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी के प्रबुद्ध सम्मेलन के दौरान ब्रजेश पाठक ने कहा कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। सपा का किसी भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर और गुंडे राज के मुद्दे पर बोलने का मतलब होता है कि उन्होंने खुद ही अपने अगर मुद्दे के ऊपर कंट्रोल नहीं किया था, गुंडा राज को उन्होंने कंट्रोल नहीं किया था, माफियाओं को लगातार संरक्षण देने का मुद्दे को कंट्रोल नहीं किया था, तो फिर कैसे वे कह सकते हैं कि भाजपा की सरकार लगातार इस तरह के मामलों में पकड़ बनाने में असफल रही है। इसी तरह को बात को लेकर के भाजपा के नेता और आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने भी जमकर हमला बोला है। नितिन अग्रवाल ने कछौना के राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल हैं और उन्होंने समाजवादी पार्टी के विपक्ष पर करारा हमला बोलते हुए कहा है कि विपक्ष मुंगेरी लाल के सपना देखना बंद कर दे, क्योंकि जिस तरह से सपा का प्लान है कि 2024 में वे चुनाव जीत जाएंगे और लगातार एक बार फिर से केंद्र सरकार में अपनी भूमिका बनाने के लिए एक अहम योगदान देंगे, तो इस बात को लेकर उन्होंने कहा है कि सपा को यह बात भूल जाना ज्यादा बेहतर होगा। खैर, इन सभी मुद्दों के साथ उन्होंने और भी सब कुछ कहा है कि व्यापारियों के लिए
उत्तर प्रदेश का जो व्यवस्था है, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से व्यापारियों के लिए माहौल बनाया जा रहा है वह सच में काबिल तारीफ है। और आज से पहले कभी भी व्यापारियों को इतनी स्वतंत्रता और इतनी सुरक्षा महसूस नहीं हुई थी। ये सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर लगातार भाजपा अखिलेश सरकार के ऊपर हमलावर है। इसके साथ ही अन्य विपक्षी पार्टियों के सामने वे जरा भी झुकने को तैयार नहीं है, क्योंकि कहा ना मैंने शुरुआत में ही कि जिनके हाथ में सत्ता होती है उनका रसूख खुद ब खुद बढ़ जाता है। खैर, उत्तर प्रदेश में अब तक तो राजनीतिकरण में बहुत ज्यादा ही सरगर्मियां तेज बढ़ रही हैं, क्योंकि लोकसभा के चुनाव लगातार नजदीक हैं। इस मामले में अभी तक इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अन्य मुद्दों को भी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SPN 9 न्यूज। जल्द मिलेंगे दूसरे किसी वीडियो में। धन्यवाद।